वेलकम टू सुधार एग्री पॉइंट। सुधार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज अपन एंटोमोलॉजी के यानी फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस है, तो उसके अंदर अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट क्या है, इसके अंदर अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो इसका इंडिया में क्या इतिहास है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली हिस्ट्री का इतना ज्यादा कोई पोर्शन नहीं आता है। एक दो मेन मेन बातें हैं, वो अपन इस पीडीएफ के अंदर आपको दे देंगे, तो आप ऑब्वियसली उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है सुधार एग्रीकल्चर का, उस पर मिल जाएगा, ठीक। तो वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह क्या है। तो ये पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग के अंदर ये क्या है, एंटेमोन और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एंटेमोन्स का अर्थ होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो इंसेक्ट कौन से होंगे, इंसेक्ट का नॉर्मली अपन देखें तो ऐसे जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर टुकड़ों में बंटा होता है, ऑलमोस्ट तीन टुकड़ों में बंटा होगा, यानी इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। तो इसके अंदर अपन इंसेक्टों का अध्ययन करें। तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना या जानकारी प्राप्त करना। तो ये यहाँ गलती से जान लिखा हुआ है, तो ये जानकारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी तो कीटों के बारे में जहां अध्ययन किया जाएगा उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, एंटेमोलॉजी, ठीक है। तो एंटेमोलॉजी को ही कीट विज्ञान कहते हैं और हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। तो इंसेक्ट का मतलब होता है कीट। तो यानी जिसके अंदर इंसेक्ट की स्टडी करेंगे या कीटों का अध्ययन करेंगे उसे ही एंटेमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसके अंदर क्या आता है कि जैसे जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय क्या है, ऑर्थोपोडा है। तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा समुदाय है। अब एक चीज आप समझो, जो चीज बड़ी होगी उसे समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत से चीजें होंगी, क्योंकि वो सिंगल चीज तो बड़ी बनेगी नहीं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम मान सकते हैं जैसे उसके अंदर ऊतक भी होंगे, फिर वो सारे ऊतक मिलके जैसे शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब शरीर के अंदर अंग भी होंगे, अंगों के अंदर ऊतक भी होंगे, ऊतकों के अंदर मान लो सेल्स भी होंगी। तो इस तरीके से तो जो चीज बड़ी होगी उसको समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा सेल्स होंगी, उतने ही ज्यादा ऊतक होंगे, उतने ही ज्यादा अंग होंगे। तो यही चीज, तो सेम चीज आपकी अपनी ऑर्थोपोडा में रहती है। तो इसलिए इसे समझना क्या होता है, जटिल होता है। इसलिए कीट विज्ञान को एक जटिल समुदाय भी कहते हैं, विशाल समुदाय भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं जो जिनका अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे, तो उनके बारे में भी अपने को मोस्टली पता होना चाहिए। तो कीट विज्ञान के अंदर जो जो शाखाएं हैं वो अपन नीचे लिखे हुए हैं, तो आप भी अपन एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होगी मोर्फोलॉजी, यानी मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, यानी ये बाहरी जो इंसेक्ट की जैसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में ये अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये इसकी विंग्स हो गई। तो अभी बाहर से देखेंगे तो अपन कैसे जज करें, जैसे मान लो ये इसका हेड पार्ट हो गया, सर, ये इसका एब्डोमेन हो गया, और इस पे और विंग्स हो गई, ठीक है। तो ये इसके मान लो मोस्ट तीन मेन मेन डिवाइडेशन हो गया। तो ये बाहर से देख के अपन पता लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, मोर्फोलॉजी हो गया। मोर्फोलॉजी यानी शरीर की रचना और आकारिकी को कहते हैं। तो इसका अध्ययन जिस ब्रांच में करेंगे उसे मोर्फोलॉजी कहते हैं। अब इसको सब ब्रांचेज में बांटा गया है तीन, ठीक है। तो इसकी तीन उपशाखाएं भी हो गई। उसमें एक तो होगी एनाटोमी। एनाटोमी में शरीर की बनावट यानी शारीरिक संरचना कैसी है उसकी, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर बाह्य और आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आती है हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान, इसके अंदर जो मेन उत्तक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मदर्शी से देख के, क्योंकि उत्तक बड़े होते हैं तो ऑलमोस्ट अपन उसे नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान के अंदर इसके शरीर किन किन सेल से बना है, कोशिका में कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित है, उसके अकॉर्डिंग फिर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये होता है साइटोलॉजिकली वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिकल या भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के आधार पर इसका कैसे वर्गीकरण करते हैं, तो वो आ जाता है, इसमें अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया हो गई, भ्रूण से वयस्क बनने की क्रिया होती, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से होता है, किसी में 2 स्टेज पाई जाती है, किसी में 3 स्टेज पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू चेंज के हिसाब से जो जो स्टेज होती है, इसके हिसाब से भी अपन इसका वर्गीकरण देखेंगे, तो वो अपना आता है एम्ब्रियोलॉजिकल। फिर आती है इसकी टैक्सीकेमी। ठीक है, इसके अंदर आता है इसका वर्गीकरण, यानी टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण में क्या होता है कि इसके अंदर लक्षणों के आधार पे, जैसे मान लो बेनिफिशियल कौन से है, हार्मफुल कौन से है, तो या सीजन के अकॉर्डिंग या किसी से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो होता है टैक्सोनॉमिकल, यानी ये टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण हो गया। तो अभी इसके अंदर देखते हैं अपन, जैसे मधुमक्खी है तो ये बेनिफिशियल भी होगी, साथ में ये हनी प्रोडक्शन करती है, तो अपन एक तरीके से शहद उत्पादन की दृष्टि से ये बेनिफिशियल हो तो ये बेनिफिशियल में भी काउंट होगी। तो इस तरीके का जो भी वर्गीकरण रहता है वो टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण में आता है। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप देख लेना। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक। तो इसमें अपन क्या है कि इंसेक्टों का क्या है, प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, यानी वो अपने लिए बढ़िया है या प्रकृति को लाभ पहुंचा रही है या हानि पहुंचा। अप्रोक्सीमेट ऐसा कोई भी इंसेक्ट नहीं है जो प्रकृति को हानि पहुंचाता है, लेकिन इसमें अपन कोरिलेशन देखते हैं नेचर के साथ, उसका कोरिलेशन कैसा है, तो कोरिलेशन के हिसाब से जैसे पैरासाइट्स का काम कर रहा है कैसे, तो वो अपन इकोलॉजिकली वर्गीकरण में देखते हैं। तो ये हो गया अपना इकोलॉजिकल। मुख्यतः इतनी शाखाओं का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा हिस्ट्री का पार्ट। तो हिस्ट्री का पार्ट में अपन मॉडर्न जो हिस्ट्री है ना, उसके 2-3 कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं जो इंडिया के लिए है। ठीक है, बाकी पूरी हिस्ट्री की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो उसमें से आप देख सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मेन 3 कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे अपन क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट तो 1758 ईस्वी यानी 1758 में क्या है, भारतीय कीटों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ये किसने किया था, लीनियस नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में भारतीय इंसेक्टों को अलग से बताया था। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, जे कॉन्ग, जिन्होंने 1779 यानी 79 में भारतीय कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ भारतीय कीटों के बारे में ही स्टडी करी थी। इसके बाद थे 1782 में डोकेर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या है लाख कीट पर रिसर्च किया था। तो ये अपने मेन मॉडर्न एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री है, और बाकी के आपको नोट्स में अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि इससे क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी होगी। वो सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। तो वो आपको हम लिखा हुआ दे देंगे, जो पीडीएफ रहेगी अपनी वो टेलीग्राम पे अपलोड होती रहेगी डेली बेस पे, और वीडियोस क्लासेस है वो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।